सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग की पीडीए महापंचायत में पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। बरेली, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में शनिवार को एक मीटिंग हॉल में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पीडीए की महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आज इन वर्गों से दूर की जा रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह गया है, जबकि पीडीए वर्ग के लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर बेग ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने पीडीए वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया। इस महापंचायत में उपस्थित प्रमुख नेताओं में जिला उपाध्यक्ष रविंद्र यादव, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश पाल, एडवोकेट समाज सेवी ब्रजेश श्रीवास्तव, रणवीर सिंह जाटव, महिला सभा की अध्यक्ष स्मिता यादव, राजेश्वरी यादव, श्यामवीर सिंह यादव, सुभाष चंद्र गुर्जर, जितेंद्र मुंडे, राम सेवक प्रजापति, संजीव कश्यप, सम्राट अनुज मौर्य, नीटू कश्यप, रमेश यादव, काशीराम भारती, पूर्व प्रधान मदन लाल पाल, कैप्टन राजाराम पाल, प्रमोद पाल, अमर सिंह पाल, शिवानी पाल सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा का निजीकरण पीडीए वर्ग के युवाओं को पीछे धकेल रहा है। महिला नेताओं ने महिला सुरक्षा, आरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पीडीए वर्ग की आवाज को निर्णायक बनाया जाएगा। साथ ही सभी वर्गों को समान अवसर देने वाली नीति बनवाने के लिए निरंतर संघर्ष किया जाएगा। महापंचायत में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा के समर्थन में नारे लगाए और बदलाव की दिशा में अपने संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाएं और हर घर तक पीडीए की आवाज़ पहुंचाएं, ताकि सामाजिक न्याय और समानता की नींव को मजबूत किया जा सके। चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर सत्ता छीन रही है भाजपा। अनुराग पटेल, सपा के 125 कैंट के प्रभारी अनुराग पटेल अपने बरेली प्रवास के दूसरे दिन आज बूथ पर संगठन की मजबूती के लिए जोन नंबर 3 और 4 में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर बूथ प्रबंधन के गुर कार्यकर्ताओं को दिए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधानसभा प्रभारी अनुराग पटेल पहुंचे। वहीं बैठकों की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की। इस अवसर पर कैंट प्रभारी अनुराग पटेल ने सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करते हुए बूथ प्रबंधन के गुर सेक्टर के प्रभारियों को दिए। उन्होंने कहा, भाजपा को सत्ता से बेदखल में भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बढ़ती ताकत से घबराकर भाजपा चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता का विश्वास और समर्थन पाने में विफल रही है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने हमारे एक प्लेटफॉर्म दिया पार्टी से कार्यकर्ताओं को जुड़ने का। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर इस टाइम कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, लेकिन जब भी पीडीए के माध्यम से इतना जोश पीडीए के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, एक कार्यकर्ता ने भर दिया है कि आज देखिए 11 बज रहा है और एक कार्यकर्ता इतना जोश में है। ये बदलाव की बहार है। मैं कहता हूँ जय जय अखिलेश, 27 में तय अखिलेश। तो ये उसकी बहार है जो कार्यकर्ताओं में जोश है कि इलेक्शन ना होते हुए ये मीटिंगें इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। या लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे माननीय अनुराग पटेल जी को भेजा है और हमारे जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय शमीम खां सुल्तानी जी और हमारे शिवचरण कश्यप जी, इनकी मेहनत से यहाँ पर बरेली में जो लोगों में जोश भरा हुआ है और जो हमें पीडीए का एक माध्यम दिया है उन्होंने लोगों से जुड़ने का, जनता से जुड़ने का। आपने देखा होगा आज यहाँ पर हर वर्ग का आदमी, जाटव समाज के बहुत से साथी हमारे कटरा से और सतीपुर चौराहे से आए और पूरे बरेली से वाल्मीकि समाज के लोग आए। यही पीडीए है, यही तो है दलित बी जो है
और ये जुड़ गए, अगर में हमें जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, जो माध्यम मिला है पीटीए से जुड़ रहे हैं लोग, तो इस माध्यम से हम लोग 27 में बिल्कुल तय है कि अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपने कहा 2027 का चुनाव जैसा लग रहा है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारी समाजवादी पार्टी ने 27 जनवरी 2025 से शुरुआत करी, एक महीने का कार्यक्रम था। 26 फरवरी 2025 तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता सेक्टर वार, जोन वार, गांव में बूथों पर जा करके ये पंचायत करेंगे। जब लोग गए, इतनी सफलता मिली, इतना लोगों ने प्यार दिया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा और वो पीडीए का कार्यक्रम हमारा अब आगे बढ़ चुका है। ये लगातार अनवरत जारी है, क्योंकि गरीब, दुखी, पीड़ित लगातार जुड़ रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है, इतनी बड़ी मीटिंग करने का नहीं, हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, जहाँ 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, 200 लोग हों, ये टारगेट हम लोगों को दिया। तो आज की सभा को देख करके तो यही हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सभाएं तो चुनाव में होती हैं, जिले के सम्मेलन होते हैं, विधानसभा के सम्मेलन होते हैं, तो पीडीए में जिस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 125 कैंट विधानसभा इस बार जरूर। जिस तरह देखा जा रहा है, आप आगामी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर चंद दिन के बाद पंचायती राज चुनाव आ रहा है, इसकी कोई तैयारी आपकी पार्टी में नजर नहीं आ रही? देखिए, पार्टी ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जो तैयारी के साथ न करे, लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, शहर में भी पंचायत के चुनाव नहीं होने हैं। यहाँ पर हम लोग 125 कैंट विधानसभा पूरा शहर का है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर बूथवार संगठन जा करके बनाएंगे और बना करके हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जब आएगा लेकिन और भी विधानसभाएं बिहार से लगी हुई है, वहाँ पर दोनों काम चले। देखिए, जब हमारा बूथ पर वर्कर मजबूत होगा, जब बूथ पर हमारा संगठन मजबूत होगा, तो चाहे जो चुनाव होगा उस चुनाव को हम लोग मजबूती से लड़ देंगे, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और लोकसभा का परिणाम तो हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जीत के आई है पीडीए पंचायत के माध्यम से। सबसे ज्यादा पीडीए पंचायत कैंट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही, बाकी अन्य विधानसभाओं में देखने को मिल रही है। क्या पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर पीडीए की पंचायतें न हो रही हो। कुछ मीडिया में आती है, कुछ मीडिया में नहीं आती है। सोशल मीडिया के वर्कर है, वो थोड़ा सा कमजोर है। हम समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी, इसमें दलित हैं। सब मोबाइल चलाना नहीं जानते कि हर मीटिंग की फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पे जारी हो, इसलिए शायद न दिखता हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारी पीडीए पंचायत न हो। बरेली में जब भी पीडीए की पंचायत हो रही है, समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे बरेली में जो मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। बरेली जिले से ही आंवला लोकसभा के जो सांसद हैं वो नजर नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा है, पीडीए पंचायत पर वर्कर को जाने का है, नेता जहां पर समय होगा वहां पहुंचेंगे। देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, महानगर के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के आवेदक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं। इसी तरीके से चलता सारा। अब जिले का सम्मेलन नहीं है जो सारे नेता एक साथ इकट्ठा होंगे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। और मेन है कि पार्टी का जो संगठन का वर्कर है वो जाएगा, वो पीडीए पंचायत। सर, अभी हाल ही में बीजेपी द्वारा जाति जनगणना की घोषणा की गई है, तो समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, जाति जनगणना तो वो लोग इसलिए बैक फुट पर गए हैं। सब जाति जनगणना की बात तो समाजवादी पार्टी आज से नहीं करती रही है। जब माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जब तक पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जब तक पिछड़े दलितों का हक न मिले तब तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। जाति जनगणना की बात हम लोगों ने कही, पूरे इंडिया गठबंधन ने कही, ममता बनर्जी से लेकर के ऐसा कोई नेता इंडिया गठबंधन का नहीं है जिसने न कहा हो कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इस डर से कि जो लोकसभा के परिणाम आए उससे वो डर गए, उनको लगा कि बिहार का चुनाव हमसे जा रहा है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हमसे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि हम लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने घोषणा की है, इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की बात करना बंद कर दी। क्या आप लोगों से ये मुद्दा छिन चुका है? कहीं नहीं है, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों ही कहा है,
माननीय अखिलेश यादव जी ने कि जो उन्होंने डेट दी है उस डेट के हिसाब से तो हम लोगों की सरकार में आ जाएंगे, हमारी सरकार में आकर के जाति जनगणना होगी, ये भी कहाँ कर पाएंगे। जिस तरह से आप लोगों का खास तौर से आप लोगों का रोना होता है वोटिंग मशीनों को लेकर और अब बिल्कुल आपके पास से जिक्र बंद है, क्या चुनाव के बाद ये रोना फिर चालू होगा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब 37 सांसदों के साथ लोकसभा में पहुंचे थे, शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद जब नेता दल की हैसियत से जब पहला भाषण दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि आज हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में जीत के आए हैं 37 सीटें, जिस दिन 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी हम ये कहेंगे कि चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं बैलेट से होना चाहिए। मशीन पे हमें विश्वास नहीं है, हम लोग चुनाव जीत करके मशीन को हटाने का काम